घर वापसी का जो कार्यक्रम है ये हम लोग अभी राज्य में ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, झारखंड राज्य में। चूँकि आप अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसे अलग रखा गया है, उसका संपत्ति का अधिकार में भी हमको अलग रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमको ये 6 धर्म से अलग मानता है और हमारा प्रथागत कानून से हम गाइड होते हैं। तो हमारा अलग धर्म है। हमारा अलग धर्म 1871 से था 1951 तक, लेकिन एक साजिश के तहत ये जो माननीय बंधु तिर्की का पार्टी कांग्रेस पार्टी 1961 में हमारा धर्म कोड को हटा दिया और अब ज़बरदस्ती हमको हिंदू बनने और ईसाई बनने के लिए मजबूर कर दिया गया। देखिए, इसमें निश्चित रूप से नौकरी में जो धर्मांतरित जो ईसाई हो गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारे शिक्षण संस्थान हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं। तो वहाँ तो कंपटीशन होता है। जो हमारा आदिवासी धर्म वाले बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनके बच्चे जो है लोरेटो में, संत जेवियर में, संत लुइस में इस तरह से पढ़ते हैं, तो कंपटीशन में निश्चित है कि हमारे बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। चूँकि सरकारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो निश्चित है कि अधिक से अधिक लाभ वो लोग ले रहे हैं, इसमें कहीं दुमत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग धर्मांतरित जितने आदिवासी हैं उसको डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और एसी के तरह कानून बनाने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं और दूसरे धर्म में चले गए हैं तो उस स्वतः उसका आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। हम लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब हर समाज की अपनी अपनी एक परंपरा है, ईसाई समाज की अपनी परंपरा है, हिंदू समाज की अपनी परंपरा है, हमारा आदिवासी समाज की अलग परंपरा है। तो जब हमारा जन्म संस्कार को आप छोड़ दिए, विवाह संस्कार छोड़ दिए, मृत्यु संस्कार छोड़ दिए, पर्व त्यौहार कर्म और आप सरूल को छोड़ दिए, गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाएंगे, इधर जो है आप रामनवमी और क्या बोलते हैं वो मनाएंगे, तो फिर तो आप कैसे आदिवासी रह गए। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो आदिवासी धर्म छोड़ के ईसाई बन गया वो आदिवासी नहीं है, जो आदिवासी धर्म छोड़ के हिंदू बन गया वो भी आदिवासी नहीं है। वो जो तर्क दे रहे हैं वो गलत है और वही लोग चाहते हैं। अगर वो साबित करने के लिए है तो हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। आज जो है हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग जो है आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो आदिवासी धर्म से जो हिंदू बन गए, ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, सिख, जैन, बौद्ध, हम लोग उनका डिलिस्टिंग का भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से एससी के लिए कानून है कि कोई एससी ईसाई और मुसलमान धर्म में धर्मांतरित हो जाता है तो उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हम लोग भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि आदिवासियों के लिए एससी के तरह आप कानून बना दीजिए कि जो आदिवासी धर्म छोड़कर हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, जैन, बौद्ध धर्म में धर्मांतरित होगा और स्वतः उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 दिसंबर को एक रैली हुई थी, तो वे आरएसएस द्वारा प्रायोजित रैली थी और उसमें मुख्य रूप से आदिवासियों का जो धर्म कोलम का जो मांग चल रहा है उसका जो है भटकाने के लिए ई रैली का आयोजन किया गया था। फिर एक रैली 4 फरवरी को महारैली का घोषणा किया गया है। तो ये जो 4 फरवरी वाला जो महारैली है वो ईसाइयों के द्वारा ये घोषित किया गया है। चूँकि बंधु तिर्की जो है एक मोहरा है, उसके पीछे जितना भी चर्च है उसको ताकत दे रहा है, उसके पीछे से वो लोग ये रैली कर रहा है। तो हम तमाम आदिवासी समुदाय से ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप ना आरएसएस का रैली में जाएं, ना ईसाई का रैली में जाएं, आप अपने अस्तित्व को बचाने का रैली में आप जाएं। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं कि जो लोग आदिवासी धर्म से
हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं, चले गए हैं, उनको हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम चलाने की हमारी योजना है। और हम लोग उन तमाम धर्मांतरित जो आदिवासी धर्म से धर्मांतरित हो गए हैं, उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपना घर वापसी करिए। और घर वापसी भी हम लोग आदिवासी रीति रिवाज से होगा। जो हमारा गांव के जो पहान हैं, नायके हैं, देवरी हैं, हमारा गांव के जो प्रधान हैं, महतो हैं, माझी हैं, आपको मुंडा हैं, उनके द्वारा आदिवासी रीति रिवाज से घर वापसी का कार्यक्रम होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरित ईसाई बोलता है हम आदिवासी हैं, ईसाई आदिवासी हैं, एक धर्मांतरित हिंदू वो भी बोलता है कि हम हिंदू आदिवासी हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब आदिवासी जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज, उनके देवी देवता भगवान को जब छोड़ दिए तो आप कैसे आदिवासी हो सकते हैं? ना ईसाई आदिवासी है, ना हिंदू आदिवासी है। वो धर्मांतरित हो गया तो ईसाई में चला गया, अगर वो धर्मांतरित हो गया तो वो हिंदू हो गया। तो इस तरह से कह के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं आम जनता से कि इन लोग का जाल में फंसना नहीं और अपना अस्तित्व की रक्षा के लिए खुद काम करना है।